जजेस के तबादलों और सीनियरिटी इशूज़ पर इख्तलाफात के बायस जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफ़ी हो गए। वो बतौर नुमाइंदा बार कौंसिल कमीशन का हिस्सा थे। अख्तर हुसैन ने इससे कबल जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मुखालफत की थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला तय पाने तक तैनाती ना की जाए। मुस्ताफ़ी रुकन अख्तर हुसैन की जगह अख्तर भवन की नामजदगी का इम्कान है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अहम इजलास बुध को तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 13 अरकान पर मुश्तमिल है। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफ़ी हो गए। अख्तर हुसैन ने चेयरमैन कमीशन जस्टिस याया आफरीदी को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। अपने इस्तीफ़े में एडवोकेट अख्तर हुसैन ने वजाहत दी कि वो हालिया अदालती तकर्रियों से मुतालिक तनाज़ात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रख सकते। पाकिस्तान बार कौंसिल ने उन्हें 3 बार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रुकन नामजद किया। वो अपनी जिम्मेदारियाँ बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक अंजाम देते रहे। ताहम अब वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होते हैं और इस्तीफ़े की नकल पाकिस्तान बार कौंसिल को अरसाल कर रहे हैं ताकि इनकी जगह नया नामजद रुकन मुकर्रर किया जा सके। मुस्ताफ़ी रुकन कमीशन अख्तर हुसैन ने यकीन दिलाया कि वो अदलिया की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। मुस्ताफ़ी रुकन जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन ने इससे कबल जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मुखालफत की थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला तय पाने तक तैनाती ना की जाए। मैंने मुखालफत इसलिए ही की थी क्योंकि देखिए डोगर साहब की जो सीनियर उनको प्यूनी जज बनाया गया ट्रांसफर के बाद, वो डिस्प्यूटेड है। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि सीनियर जज कौन है या अगर चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस कौन होगा, उस वक्त तक आमिर फारूक साहब को जो है वो नहीं लाया जाए। उनके ऊपर कोई ना हमारा इंटेग्रिटी का या कोई और मसला नहीं है। दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन में नए मेंबर के तकर्रुर के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल ने अहम इजलास बुध को तलब कर लिया। मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए सीनियर वकील एहसन बूंद को नामजद किए जाने का इम्कान है।